सुनता श्रवण पाइय विश्राम, सुनता श्रवण पाइय विश्राम, विमल कथा अरंभा, विमल कथा कर कीन्हा अरंभा, सुनता न साहे काम मद तम भा, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस एहि नाम। इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री रामचरित मानस। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात ना? अब इसका नामकरण रामचरित मानस क्यों हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये बड़ा अद्भुत विषय है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को लिखी है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को नहीं मानते हैं कि मैं इस कथा को लिख रहा हूं। जैसे आपको लग रहा होगा कि राजन यहां कथा गा रहा है, लेकिन मैं आप सत्य बताऊं, मैं कथा नहीं गा रहा हूं। भगवान की कृपा और मेरे पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मेरे से कथा गवा रही है, मैं नहीं गा रहा हूं। ये श्रेष्ठ की कृपा और करुणा है कि जो हमसे असंभव को भी संभव करा देती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इसकी रचना नहीं की है, तो फिर इस कथा की रचना किसने की? तो गोस्वामी जी क्लियर करते हैं, रची महेश निज मानस राखा। हम और आप कोई बात लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं? डायरी में, डायरी में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने इस कथा की रचना डायरी कॉपी में नहीं की। कहाँ की? निज मानस, मानस यानी मन, अपने मन में लिखा भगवान शंकर ने। और ये हमारी परंपरा है। पहले आपको बताऊं, हमारे ग्रंथों पर, पता नहीं आपको पता कि नहीं पता, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा, दुनिया का पूरा विश्व हमारे बिहार के नालंदा में पढ़ने आया करते थे। लोग आते थे, बाहर से बच्चे पढ़ने आते थे, पूरी दुनिया से। आज भारत के बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, और एक वो समय था कि पूरा विश्व भारत में पढ़ने आता था, बिहार के नालंदा में। एक मुगल शासक था, उसकी तबीयत बिगड़ी, उसके जितने चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, वैद्य थे, उसके अगल बगल के हकीम थे, सबने कह दिया कि तुम जीवित नहीं बचोगे, मर जाओगे।
नालंदा से एक प्रोफेसर वहां पर पढ़ाने वाले आयुर्वेद के, वो पहुंचे उपचार करने। बुलाया गया उनको। उस मुगल शासक ने कहा कि मैं इस काफिर की औषधि नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, आचार्य जी ने कहा ठीक है, तुम दवा मत खाओ, कुरान पढ़ोगे ना, कुरान पढ़ना, उससे तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने क्या किया, दवा लेकर कुरान के पेज में जहां से पलटते हैं उसमें सब में लगा दिया और लगा के कुरान दे दिया। वो पेज पलटता था और जीभ से चाट चाट के पेज पलटता था और दवा उसके भीतर जाती गई और वो ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर जब उसको पता चला कि उस वैद्य ने इस तरह मुझे ठीक किया, तो कहाँ उसको धन्यवाद देना चाहिए। वो सोचा यदि इस प्रकार का ज्ञान यहाँ के लोगों में है तो ये तो पूरे विश्व पर राज करेंगे। वो आता ताई आया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया, आग लगा दिया हो। महीनों जलती रही वहां की पुस्तकालय। यदि केवल किताब में लिखा रहता तो फिर सब समाप्त हो गया रहता, लेकिन हमारे गुरुओं को धन्यवाद कहिए, उन्होंने किताब में तो लिखा ही, साथ ही साथ अपने शिष्यों के मन में भी रख दिया, उसको सब याद करा के रख दिया। इसलिए आज तक हमारा साहित्य बचा हुआ है और हम सबसे आगे हैं। भगवान शंकर रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन में रखा। और कब प्रकट किया, तो बाबा कहते हैं पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने, शिव ने इस कथा की रचना करके अपने मानस में रखा, मन में। और जब उचित समय आया जीवन में, तो भगवान शंकर ने उस कथा को मां पार्वती के सन्मुख प्रकट कर दिया। अब इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? आप में से कई विद्वत जन और भी रामायण पढ़े होंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण। प्रायः जितने राम जी के चरित्र के ऊपर ग्रंथ हैं, सबका नाम रामायण है। हम लोग भी बोलचाल में कही देते हैं कि घर में रामायण जी का पाठ बैठा है। रामायण जी का पाठ यानी रामचरितमानस का पाठ। तो गोस्वामी जी इनका नाम रामचरितमानस क्यों रखे? बाबा कहते हैं मैं राम जी का वो चरित्र लिखने जा रहा हूं जो भगवान शंकर के मानस से प्रकट हुआ है। इसलिए मानस से चलकर जनमानस तक ये कथा पहुंची है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने रामचरितमानस रखा। बात समझ में आई आपको? अब एक व्यवहार की बात मैं आपको बताऊं। किसी भी तीर्थ में जाइए, आप लोग तीर्थाटन करते हैं, साल 2 साल में तो कहीं ना कहीं जाते ही होंगे। किसी भी तीर्थ में जाइए ना, आप प्रयाग जाइए, काशी जाइए, अयोध्या जाइए, हरिद्वार जाइए, महाकाल जाइए, कहीं भी जाइए, तो किसी भी तीर्थ में जाने के पहले अथवा जाने के बाद सबसे पहला जो कार्य करना है, उस स्थान की महिमा को जानना है। हम क्यों आए हैं, यहां आने से क्या लाभ है, क्यों? महिमा जान लेने के बाद सहज प्रेम जागृत हो जाता है, फिर प्रेम जगाना नहीं पड़ता है। तो जाने बिनु न होई परितीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, क्षमा करिएगा एक बात बोलूं। कई लोग हैं जिनके यहां ये खाली हो गया है, यहां भी बैठे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना? हमारे टीम में भी है, पंडित जी को देखिए, प्राय सब लोग यहां से लेके यहां तक तिलक लगाते हैं। हमारे पंडित जी यहां से लेके यहां तक लगा लेते हैं। क्यों? पूरा खाली मैदान पड़ा, खींचो। जिसके सिर पर बाल कम है अथवा नहीं है, यदि पत्थल गांव में कोई व्यापारी आवे
और कहे कि देखिए ये जड़ी बूटी की लकड़ी से बनी हुई कंघी है, इसकी विशेषता क्या है? नित्य नहाने के बाद यहाँ खाली मैदान में 11 बार कंघी घुमाने से 1 महीने के अंदर यहाँ फसल निकल आएगी। बाल वाले लोग खरीदे चाहे ना खरीदे, जिनके सर पर बाल नहीं वो सब खरीदेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सब खरीदेंगे, और खरीदेंगे ही नहीं, लेने के बाद बाथरूम के भीतर जाकर घुमाएंगे, बाहर लोग हंसेंगे देख करके। ये क्या है? महिमा जान गए तो उस वस्तु के प्रति प्रीति बढ़ गई हमारी। उसी प्रकार किसी भी स्थान में जाइए, महिमा जान जाएंगे तो उस स्थान के प्रति सहज श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा की महिमा गाते हैं। क्या? रामचरित मानस एहि नामा। महिमा क्या है इसकी? सुनता श्रवण पाइय विश्राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से मन को विश्राम मिल जाएगा। मन को क्या मिल जाएगा? विश्राम समझ में आ रहा है? आप में से कौन कौन विश्राम लेता है? कौन कौन विश्राम करता है? सब लोग। बहुत सही। लेकिन आज तक अभी हमको विश्राम नहीं मिला है। 2 घंटा दोपहर में सोई जाना, 1 घंटा सो जाना, ये विश्राम नहीं है, ये तो आराम है माई बाप। विश्राम क्या है? परिवार का विष पान करके और उसके बाद भी जो उनके लिए राम राम कही रहा है वो विश्राम प्राप्त कर चुका है। ये विश्राम है। और ये विश्राम बिना राम जी के प्राप्त होने वाला 2 उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जब चारों भाई जन्म लिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी, और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी नाम रखने के लिए अयोध्या आए, तो राम जी का नाम रखते हुए गुरु जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम अस नामा। गुरु जी कहते हैं आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र है, सुख के धाम है, सबकी सुंदर व्यवस्था करते हैं। अखिल लोक दायक विश्राम। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं ये आपके राम जी पूरे लोक को विश्राम देने वाले हैं। एक तो ये, और दूसरा उदाहरण, जब गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी राम कथा लिख लिए, पूरी कथा लिखने के बाद उत्तरकांड के अंतिम छंद की अंतिम 2 पंक्तियां बाबा कहते हैं, घोषणा करते हैं गोस्वामी जी, जाके कृपा नवलेश दे मति मंद तुलसीदास हो, जाके कृपा नवलेश दे मति मंद तुलसीदास हो, पार
परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहु पायो। परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहु समान प्रभु नाहि कहु समान प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी आप पढ़िएगा मानस जी, आप में से कई लोग पढ़ते भी होंगे। बाल कांड में नहीं बोले, मानस जी में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? कांड समझते हैं, कांड मने भाग। आचार्य जी इस पर भी एक श्रोता ने प्रश्न किया हमसे फोन करके, बोला महाराज गोस्वामी जी कांड क्यों लिखे? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे घर में कोई गलत काम करके आता तो घर वाले पूछते कौन कांड करके आए हो आज? गोस्वामी जी कांड लिख दिए। कांड का अर्थ होता है भाग। मानस जी में 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वां सबको याद है सुंदर कांड, लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। बाल कांड पूरा हुआ तो गोस्वामी जी नहीं बोले, अयोध्या कांड अरण्य कांड में नहीं बोले, किष्किंधा सुंदर में नहीं बोले, लंका में भी नहीं बोले, उत्तर कांड के बीच तक भी नहीं बोले। जब पूरी राम कथा लिख दिए, उत्तर कांड का अंतिम दोहा 130 और दोहे के ऊपर जो अंतिम छंद है, अंतिम उसमें भी 1 2 3 छंद लिखे हैं। तीसरे छंद की अंतिम 2 पंक्तियों में जाकर गोस्वामी जी इस बात को स्वीकार करते हैं, क्या? जाकी कृपा लवलेश ते, लवलेश लव यानी एकदम थोड़ा सा, और उससे भी कम कृपा से, जिस भगवान की लेश नहीं लवलेश मात्र कृपा प्राप्त हुई इस मति मंद तुलसी को, तो क्या हो गया? पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहु। गोस्वामी जी कहते हैं जिस राम जी की लवलेश मात्र कृपा प्राप्त हुई मुझे, तो मैं मतिमंद तुलसी परम विश्राम को प्राप्त कर गया। मैं कहता हूं मेरे राम जी जैसा दूसरा कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अर्थात सुनत श्रवण पाय विश्राम। विश्राम क्या है? ध्यान से समझिएगा। जीवन की स्थिति और परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, संजय नाम है ना भैया का? सुरेश भैया, हाँ सुरेश जी, समझ में आ रही है बात मेरी आपको? जीवन की स्थिति और परिस्थिति चाहे कितनी भी बदल जाए, यदि हमारे मन की स्थिति नहीं बदल रही है तो हम विश्राम प्राप्त कर चुके हैं। यही परम विश्राम है। आप समझ रहे हैं? कई लोग अभाव में रोने लगते हैं, लेकिन यदि अभाव में भी आनंद में रहने का स्वभाव बना हुआ है तो हम विश्राम प्राप्त कर चुके हैं। यह विश्राम है। और यह मिलेगा कैसे? केवल और केवल भगवान की कृपा से, भगवान की कथा श्रवण करने से। अब इसके पीछे कारण क्या है? ये कैसे विश्राम मिल जाता है? तो इस चौपाई की ऊपर वाली चौपाई पढ़िए। बाबा कहते हैं कि बिमला कथा कर कीन्हा अरंभा। बिमल कथा, आप में से किसी का नाम भी हो सकता है बिमल। गोस्वामी जी कह रहे मैं कौन सी कथा गाने जा रहा हूं? बिमल कथा। बिमल यानी
जिसका नाम हो उसी से पूछिएगा कभी आपका नाम विमल है, विमल का मतलब क्या है? विमल यानी बिना मल का, मल यानी विकार, गंदगी। जीवन में 6 विकार हैं। राजन में, आप में, धरती में जितने लोग हैं, हमारे भीतर 6 बीमारी डिफॉल्ट मोड में सेट है। जो ऊपर से जन्म लेके आए हैं ना, उसमें वो 6 बीमारी के साथ जन्म लिए हैं। ये 6 बीमारी क्या है? काम,